डिजिटल इंडिया, जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को सशक्त किया है, आज भारत डिजिटल गवर्नेंस से ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप की ओर बढ़ गया है। दुनिया में सशक्त होते डिजिटल इंडिया की कहानी इस तथ्य से साबित होती है कि डिजिटलीकरण में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। साल 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 97 करोड़ हो गई है। हमारे गांव में हाई स्पीड इंटरनेट लग चुका है, जिसके जरिए मैं अच्छी कोचिंग और अच्छी क्लासेस ले पाता हूं। सरकार की किसी भी योजना का जो भी निकलती है मैं उसका फायदा उठा पाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि डिजिटल इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। ऐसा आंदोलन जो नागरिकों को अवसरों से जोड़ता है और हर भारतीय के हाथ में तकनीक की ताकत देता है। किसानों को सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलना हो या सड़क किनारे का रेहड़ी वाला क्यूआर कोड से भुगतान लेना, डिजिटल इंडिया आज लोगों की जिंदगी बदल रहा है। इसकी ताकत का आज दुनिया लोहा मान रही है। आज यूपीआई हर साल 100 अरब से ज्यादा लेन देन करता है, जो दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का लगभग आधा है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है। आधार दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल आईडी व्यवस्था, बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर जगह इस्तेमाल हो रही है। फसल को लेकर कि इस तरीके से बोनी है, इस तरीके से करनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको घर बैठे ही आपके मोबाइल पे ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाती है। तो इससे हर व्यक्ति को जो सरकार की योजनाओं को और सरकार से जानकारी चाहता है, तो वो हर व्यक्ति को उसका फ़ायदा हुआ है। डिजिटल क्रांति में मोबाइल फोन की अहम भूमिका है और आंकड़े बता रहे हैं कि देश में मोबाइल विनिर्माण इकाइयां 2014-15 में केवल 2 थी, जो 2024-25 में बढ़कर 300 हो गई हैं। मोबाइल फोन में भी 10 साल में 28 गुना वृद्धि हुई है। कोरोना महामारी के समय कोविन प्लेटफॉर्म ने दुनिया को दिखाया कि टेक्नोलॉजी से क्या संभव है। कोविन ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को संभाला और 220 करोड़ सर्टिफिकेट जारी किए। डिजी लॉकर की 54 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं, जिनमें डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित हैं। आज भारत दुनिया की शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। 1.8 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स और 110 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ इंडिया एआई मिशन के तहत 10,282 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे भारत सस्ती और सुलभ एआई रिसर्च का वैश्विक केंद्र बन रहा है। पीएम मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ते भारत की एक सबसे बड़ी पहचान भारत की डिजिटल क्रांति में झलकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके लिए बधाई संदेश भेजे हैं। अपने इन संदेशों में उन्होंने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं, तो उनके साथ अपने संबंधों पर प्रकाश डाला है। और इस अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए इन मशहूर हस्तियों ने क्या कहा है। Here's wishing a very happy birthday to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I truly wish for your good health, long life and boundless energy so you can take our great nation to even greater heights. Jai Hind. He is the man who has made India get respect internationally. Indians gain and get the respect that they deserve internationally. And I think this is unbelievable. 15 years ago, we would not have believed this is possible, but it has happened, and it has happened thanks to Prime Minister Modi. So I think the whole nation owes a debt of gratitude to him. His ability to get to what the Indian wants and needs, from Har Ghar Jal to the Shauchalaya scheme, and I can rattle off 20 such schemes, which in so many years of independence we never could think. But today he has made it a reality. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के इस पावन अवसर पे मैं अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने शिक्षा जगत में जो चमत्कारिक नीतियाँ लेकर आए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 के माध्यम से उसमें जो मूलभूत परिवर्तनों की बात की गई है वो सभी शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। शिक्षा को केवल जीविका का माध्यम न मानकर आपने उसे राष्ट्र निर्माण से जोड़ा है। बड़ी प्रेरणा की बात है। We went to seek his guidance on finalizing the agenda of the Chief Ministers and Chief Justices Conference to be held in 2015. Brushing aside some very technical issues, he suggested that we should work together with the judiciary to make access to justice easy and affordable for the poor litigants in particular. The result was that some very useful directions came in the conference on phase 2 of the eCourts Mission Mode project, and we now have the world's largest functioning eCourts system. तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उनको बधाई संदेश भेजे हैं और आप इन संदेशों में उन्होंने अपने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं, तो साथ ही अपने संबंधों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। और इस अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए कि और किन किन मशहूर हस्तियों ने और क्या कहा है। कीर्ति और सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध मां भारती के सच्चे सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। अस्तित्व आपको दीर्घायु प्रदान करे। हमारे प्रधानमंत्री